हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे ये हम करणी और घातांक का चैप्टर बताने जा रहे हैं। इसमें से बहुत कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, अनेक कंपटीशन होते हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं घातांक और करणी चैप्टर से। वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। पहले हम सूत्रों के बारे में अभी बताते हैं और इनको एक कॉपी में लिख लेना और इनको अच्छी तरह देखना। एक डायरी बनाना है फॉर्मूला की। ओके, देखो क्या है घातांक के नियम क्या है। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। देखो ये आधार, ये आधार, ये आधार, आधार इसे कहते हैं और ऊपर ये घात होती है। घात m n r ये चल रही है, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। आधार समान हो ये बेस होता है, ये पावर होती है। बेस यदि समान हो तो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये पावर जुड़ जाती है। ए एक बार लिखा जाएगा केवल आधार, ओनली वन बार, और m प्लस n प्लस r डॉट 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 जुड़ती चली जाएंगी। भाग में घात घटती हैं। जैसे आधार हमारा a है, उन पे पावर m, इस पे पावर n है, तो ये दोनों जो आधार है वो एक बार लिखा जाएगा। ए दोनों जगह जो आधार है, इसका आधार ये घात, ये आधार ये घात, तो ये आधार केवल वन बार लिखा जाएगा और ये ऊपर जाके घट जाएगी। ए एक बार लिख देंगे और m में से ये वाली पावर आके घटती है। भाग में घात घटती है। घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। ए पर पावर m और उस पर पावर n, तो a पे पावर mn का मल्टीप्लाई हो जाता है ये। और देखिए ए भी दो संख्याएं हैं, उन पे पावर कोई लगी है, तो ये पावर प्रत्येक को दे दी जाएगी, इसको भी और इसको भी। ए पे पावर m कर दी जाएगी और इंटू बी पे पावर m कर दी जाएगी। 5 किसी पे पावर निगेटिव हो, यदि उस पावर को हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो उसे 1 में नीचे पहुंचा देते हैं, ए पे पावर m। और देखेंगे किसी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अगला देखेंगे a बट्टे b, कोई ये संख्या है, उन पूरे पे पावर m है, a पे पावर m अलग हो जाएगी और b पे पावर m अलग हो जाएगी। a पे पावर m ऊपर रहेगी और b पे पावर m नीचे रहेगी, माने ये पावर प्रत्येक को दे दी जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं कि a अपॉन b है, अगर हमें उल्टा लाना है, b अपॉन a करना है, तो ये पावर यहाँ निगेटिव हो जाती है। ये याद कर लो, निगेटिव हो जाती है। ये संख्या नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे पलटेंगे यदि, तो ये पावर केवल उल्टी हो जाती है। ओके, हो कैसे जाती है वो भी हम बता दें कि अगर किसी को हम 1 में करना चाहें, निगेटिव पावर 1 में कर देंगे तो भी कार्य चल जाएगा। तो क्या करते हैं इसे, जैसे मान लीजिए आपका a अपॉन b है और इक्वल उस पर पावर लगी है m, ये लगी है। अब हम इसे नेगेटिव पावर में करना चाहते हैं, तो नेगेटिव पावर में हम करना चाहेंगे तो ऐसा करते हैं कि इसको पहले ऐसे कर देते हैं, a पे पावर m अलग कर देंगे और b पे पावर m अलग कर देंगे, b पे पावर m अलग कर देंगे। फिर ऊपर वाली जो पावर m है वो संख्या नीचे लेके आएंगे तो वो ऋणात्मक पावर हो जाएगी, और नीचे वाली है वो ऊपर ले जाएंगे संख्या को, तो वो भी ऋणात्मक पावर आ जाएगी। अगर ऊपर से किसी पे ऋणात्मक पावर हो, धनात्मक में बदले तो 1 में नीचे पहुंचा देते हैं, और किसी को हम नीचे ले जा रहे हैं तो पावर ये ऋणात्मक हो गई, उसको ऊपर ले गए तो पावर ये ऋणात्मक हो गई। ये दोनों क्या करेंगे, b अपॉन a पूरा लगा देंगे यहाँ पर और उस पूरे पे पावर निगेटिव m कर देंगे। इसकी भी निगेटिव m है, ये भी निगेटिव m है। ओके, ये आप डायरी इसकी बनाइए और इसको नोट करिए और इसको याद करते रहिए। अगर ये आप इन पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगर क्वेश्चन न समझने का कारण है केवल आपको इनके नियम के बारे में न जानना। अब देखेंगे आप करणी चिन्ह के बारे में। हाँ विद्यार्थियों, अब ये देखिए, ये आपकी ये करणी है। करणी का चिन्ह बताते हैं, वर्गमूल का, घनमूल का, फोर्थ मूल का, फिफ्थ मूल का, इनका चिन्ह बताते हैं कि देखो क्या होते हैं। ये करणी है, स्वर्ण कहते हैं इसको। करणी का चिन्ह क्या होता है, ऐसा जब चिन्ह होता है इस टाइप का। करणी कई प्रकार के ये चिन्ह होते हैं।
इसके भीतर यहाँ कुछ नहीं होता, जो वर्गमूल का चिन्ह होता है। और ये करणी चिन्ह में यहाँ अंदर 3 लिखे हों तो ये घनमूल की करणी होती है। 4th मूल की करणी होती है, 4 लिखे होंगे। 5th मूल की करणी होगी तो 5 लिखे होंगे। जितने मूल की होगी, लेकिन वर्गमूल में 2 नहीं लिखे होंगे, बस वर्गमूल वाली में 2 नहीं लिखे होंगे। घनमूल वाली में 3 होंगे, 4th मूल वाली में 4 होंगे, 5th मूल वाली में 5 होंगे, 10 मूल वाली में 10 होंगे, 12 मूल वाली में 12 होंगे। अब देखिए अंडर रूट x लिखा है, हम इसका जो वर्गमूल का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ 2 लिखे नहीं जाते, लेकिन 1/2 की पावर लगेगी। इसे हटाएंगे तो इसे हटाएंगे तो ये 3 है, तो ये 1/3 की पावर लगेगी। घनमूल का चिन्ह है, ये 4th मूल का है तो ये हम हटाएंगे तो 1/4 लग जाएगी। 5th मूल को हटाएंगे तो x पे पावर 1/5 लग जाएगी। और ऐसा भी होता है कि अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा हो जाता है, लेकिन करणी ये समान होनी चाहिए। वर्गमूल की है, ये भी वर्गमूल की है, तो 2 का गुणा 3 में हो जाएगा, 6 हो जाएगा। √3 प्लस √2 की संयुग्मी, जिसे कंजुगेट कहते हैं। कंजुगेट में केवल इनके बीच का चिन्ह बदला जाता है। √3 प्लस √2 का ये प्लस का माइनस हो जाता है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, केवल ये बीच का चिन्ह बदल जाता है बस। और अगर वर्गमूल या किसी का ये चिन्ह लगा हो, घनमूल का वर्गमूल का कुछ भी हो, जो बट्टे में 2 संख्या हो, तो इसको अलग दे दी जाएगी करणी ऊपर, और इसको हमारी अलग दे दी जाएगी करणी नीचे। ऐसे आप ये करणी को हटाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है करणी में। ये आप चैप्टर में करणी और घातांक का है, आप इसको अच्छी तरह सीखिए। क्वेश्चन इसमें काफ़ी आते हैं। ओके, अब क्वेश्चन देखेंगे इसके हम। हाँ, अब देखिए विद्यार्थियों, हम क्वेश्चन बता रहे हैं अब इसके। देखो कैसे हल होते हैं, कितना सिंपल तरीका है, तो आप इससे घबराएंगे नहीं इससे। देखो ये तो आपका लिखा है 15/√10 प्लस √20 प्लस √40 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √80। हम क्या करते हैं, ऊपर तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ये √10 को भी ऐसे ही छोड़ देंगे, और प्लस इसको भी हम तोड़ देंगे। ये हम ऐसा तोड़ेंगे जिसमें किसी एक राशि का वर्गमूल हो। 4 पंजे 20, और प्लस इसको भी तोड़ देंगे। 4 धाई 40, क्योंकि 4 का वर्गमूल हो जाएगा। √5 ऐसे ही लिख देंगे, माइनस इसे 16 पंजे 80 लिख देंगे, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो हमारा आ गया 15/, ये √10 ऐसे ही लिख देंगे, और प्लस इसका वर्गमूल ले लेंगे, 4 का वर्गमूल 2, और √5 लिख देंगे ऐसे, और प्लस 4 का वर्गमूल ले लेंगे 2, और √10 लिख देंगे ऐसे ही, माइनस √5 ऐसे ही लिख देंगे, और माइनस 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4 कर देंगे ऐसे। 16 का वर्गमूल 4 ले लिया। अब क्या देखते हैं, 15 ऐसे ही छोड़ दो। √10 और 2√10 ये आपके पॉजिटिव है, तो आपके 3 हो जाएंगे। 2 ये रहे और 1 ये रहा, तो 3√10 हो जाएंगे। और देखते हैं, ये हमारा 5 माइनस के 4√5 और माइनस के 1√5 ये रहा, तो आपके माइनस के 5√5 हो गए, और ये 2√5 उसमें से घट जाएंगे। देखो यहाँ पर है आपका, या 2√5 में से ये घटा दो तो 1√5 बचेंगे, फिर एक और घटा दो इसमें से। आपका ये रहा 2√5 और ये रहा माइनस के 5√5, क्यों 4√5 और 1√5, 5√5, 2√5, इससे ये घटाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे, तो माइनस के 3√5 बचेगा। 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो 15/3 कॉमन ले लेंगे, तो √10 माइनस √5, हमारा 3 से ये डिवाइडेशन हो जाएगा 5 बार, ये आएगा 5/√10 माइनस √5। अब क्या करते हैं, नीचे अंडर में चल रहा है, तो नीचे का ये चिन्ह बदल के इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई आंसर में कर देते हैं, तो √10 प्लस √5 का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी √10
प्लस रूट 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर तो हमारा ऐसा ही रहेगा, 5 कोष्टक ये लिखा रहेगा, रूट 10 प्लस रूट 5 लिखा रहेगा, लेकिन नीचे वर्गांतर बंद कर दिया जाएगा। एक में माइनस एक में प्लस है, तो माइनस के दोनों टुकड़ों का वर्ग कर देंगे, प्लस वाला ये गायब कर देंगे, संख्या समान है, ये इक्वल इसकी है और ये इक्वल इसकी है, ये माइनस है ये प्लस है, तो इस दोनों टुकड़ों का वर्ग कर देंगे, रूट 10 का वर्ग कर देंगे, माइनस रूट 5 का वर्ग कर देंगे। ये वर्गांतर बंद कर दिया जाता है कैसे, एक में आपका a माइनस बी हो, एक में लिखा हो a प्लस बी, तो माइनस के दोनों टुकड़ों का वर्ग कर देते हैं, a का वर्ग माइनस b का वर्ग कर दिया जाता है और ये गायब हो जाता है। तो ऐसे ये कर दिया a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग कर दिया। अब क्या लिखेंगे, 5 ऐसे ही छोड़ देंगे, रूट 10 प्लस रूट 5 ऐसे ही लिख देंगे, अपॉन अंडर का वर्ग करते हैं तो अंडर हट जाता है केवल, ये 10 आ जाएगा केवल, माइनस रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, वर्ग से रूट हट जाता है, 5 बचा, इससे ये घटा देंगे तो आपका ऊपर तो चल रहा है 5, रूट 10 प्लस रूट 5 चल रहा है अंदर, ये 5 रूट 10 प्लस रूट 5 चल रहा है, अपॉन नीचे इससे ये सब्ट्रैक्शन होगा, घटाएंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रूट 10 प्लस रूट 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप का ये क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी परीक्षाओं में आता है। देखो कैसे करते हैं, अगर आपका a पे पावर 1/x इक्वल b पे पावर 1/y इक्वल c पे पावर 1/z, अगर बराबर का चिन्ह लगता चला जा रहा है, ये बराबर ये बराबर ये, तो हम कुछ मान लेते हैं, माना कुछ मान लो, ये लेट मान लिया, माना के। अब क्या करेंगे, ये बराबर के ले लेंगे, a पे पावर 1/x इक्वल के ले लेंगे। अगर यहां से हम पावर हटाते हैं तो उधर उल्टी पावर हो जाती है, जाकर के याद कर लो, a पे पावर a इक्वल k पे पावर, यहाँ आपकी 1/x है तो यहाँ x हो जाएगी, कोष्टक लगाओ मन लगाओ कोई बात नहीं है। और एक ये बात हो गई, अब ये बराबर इसके ले लेंगे, b पे पावर 1/y इक्वल k, तो b की वैल्यू जब निकालेंगे तो वहां पावर उल्टी हो जाएगी, k पे पावर y हो जाएगा। एक और करेंगे, ये बराबर ये करेंगे, c पे पावर 1/z बराबर k ले लेंगे और c की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो इसकी उल्टी पावर वहां जाके हो जाती है, k पे पावर z हो जाएगा। यहाँ की पावर जब हम हटाते हैं तो सर उल्टी हो जाती है, 1/x है तो x हो जाएगी, x होती तो 1/x हो जाती, यहाँ इसकी हटाएंगे पावर तो वहां उल्टी हो जाएगी, b इक्वल ये उल्टी हो जाएगी, c इक्वल वहां उल्टी हो जाएगी पावर। एक बात ये और दे रखी है, ये वाली बात दिया क्या है, दिया है v स्क्वायर बराबर ac दिया है। अब b की वैल्यू हम यहां से पकड़ेंगे, ये यहाँ रख देंगे k पे पावर y और उस पूरे का वर्ग कर देंगे, इक्वल a की वैल्यू हम यहां से ये ढूंढेंगे, k पे पावर x इंटू सी की वैल्यू ये ढूंढेंगे, k पे पावर z, पावर पे पावर हो तो पावर का गुणा हो जाता है, k पे पावर 2y हो जाएगा, इक्वल आधार दोनों समान हो और गुणा हो रहा हो तो ये आधार एक बार लिखा जाएगा, तो इसमें ये जुड़ जाएगा x प्लस जेड। अब हमारा दोनों तरफ आधार समान है, बीच में बराबर है, बीच में बराबर हो, दोनों तरफ आधार समान हो तो ये घात बराबर घात हो जाएगी, तो हो जाएगा क्या 2y इक्वल x प्लस जेड हो जाएगा। तो पूछा क्या x प्लस जेड की वैल्यू बताओ, इसलिए x प्लस जेड की वैल्यू 2y हो गई, x प्लस जेड की वैल्यू 2y हो गई, यह आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत अधिक आता है और कंपटीशन में भी आता है, अन्य कंपटीशन जैसे पॉलिटेक्निक है, रेलवे है, एसएससी वगैरह, एयरफोर्स में आता है ये क्वेश्चन। ओके, हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये किस टाइप का होगा। ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक में आया हुआ है, प्रत्येक क्वेश्चन, ये समझ लीजिए। अब इसे कैसे क्या करते हैं, वहां पर केवल विकल्प दिए हैं, हम केवल डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सब पॉलिटेक्निक में आई हुए क्वेश्चन। देखो कैसे क्या है, 1/1 प्लस p पे पावर x माइनस वाई प्लस 1/2
1 प्लस पी पे पावर बाई माइनस एक्स का मान बताओ। तो हमने ये संख्या बिल्कुल यहाँ लिख ली। क्या करेंगे 1/1 प्लस पी पे पावर, अगर x माइनस बाई लिखा है तो हम इसके दो टुकड़े करेंगे, एक पी पे पावर x कर देंगे इंटू एक पी पे पावर माइनस बाई कर देंगे ऐसे, प्लस 1/1 प्लस पी पे पावर बाई अलग कर देंगे, पी पे पावर बाई इंटू पी पे पावर माइनस एक्स अलग कर देंगे। ये देखो क्योंकि आधार समान हो, देखो आधार समान है, गुणा में पावर इसमें ये जुड़ेगी लेकिन माइनस है तो वो घटेगी। देखो ये देखो ऐसे ऐसे अलग अलग हम कर देते हैं, जैसे पी पे पावर एक्स है इंटू पी पे पावर बाई है, आधार समान हो तो पी पे पावर इसमें ये जुड़ जाती है, एक्स में जुड़ जाएगी ये बाई। अगर यहाँ माइनस बाई है तो यहाँ माइनस हो जाएगी, जुड़ी तो थी लेकिन यहाँ माइनस बाई हो गई, तो क्या हो गया पी पे पावर एक्स माइनस बाई। ऐसे भी कर देते हैं। तो हमने ये पावर अलग अलग कर दी हमने। अब क्या किया, किसी पे ऋणात्मक पावर हो, हम जानते हैं किसी पे ऋणात्मक पावर हो तो उसे वर्गफोन में नीचे पहुंचा दिया जाता है, ये भी हम बात जानते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, तो जिन पे ऋणात्मक पावर है उनको नीचे पहुंचा देंगे। क्या करेंगे 1/1 प्लस पी पे पावर एक्स, और जो आपकी ऋणात्मक पावर है उसे इसके नीचे पहुंचा देंगे यहाँ पर पी पे पावर बाई, प्लस यहाँ आ गई 1/1 प्लस पी पे पावर बाई अपॉन नीचे पहुंचा देंगे इसको, माइनस वाली को नीचे पी पे पावर एक्स पहुंचा दी। अब 1/, नीचे हम ये एलसीएम ले लेंगे, पी पे पावर बाई एलसीएम ले लिया तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, पी पे पावर बाई प्लस पी पे पावर एक्स, ये हो गया। यहाँ आ गए ये एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, ये पी पे पावर एक्स एलसीएम ले लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, पी पे पावर एक्स और प्लस पी पे पावर बाई ये आ जाएगा और ये हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये पी पे पावर है बाई पावर, ये पहली दूसरी तीसरी ऊपर चली जाती है, ये पी पे पावर बाई ऊपर चला गया तो ये आ गया पी पे पावर बाई प्लस पी पे पावर एक्स, और प्लस ये भी ऊपर चला गया पी पे पावर एक्स अपॉन पी पे पावर एक्स और प्लस पी पे पावर बाई। ये दोनों संख्याएं सेम दिखाई दे रही हैं, ये वाली संख्या ये लिखी है प्लस और ये वाली संख्या ये लिखी है। हम यहाँ क्या करेंगे, ये एलसीएम को एक ले लेंगे, पी पे पावर एक्स प्लस पी पे पावर बाई एलसीएम ले लिया इन दोनों में से, तो इसमें जुड़ जाएगा ये पी पे पावर बाई प्लस पी पे पावर एक्स जुड़ गया, इसमें जुड़ गया ये पूरा कैंसिल हो गया। ये वाली संख्या ये रही, ये वाली संख्या ये रही, ये प्लस का चिन्ह है तो पूरी संख्या से पूरी संख्या भाग में कट गई, कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 बचा। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन इस टाइप का है, ये सब आए हुए हैं पॉलीटेक्निक में। ओके हाँ, अब देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो 2 सनों में आया है और फिर भी और कंपटीशन में भी आता है, केवल अकेला पॉलीटेक्निक में नहीं आता है। ये तो आपके चैप्टर टेट में, सुपर टेट में वगैरह में जो सब है, रेलवे में, बैंकिंग में भी है, एयरफोर्स में, एसएससी में भी है ये क्वेश्चन। तो आप यही मन सोचो कि ये पॉलीटेक्निक के लिए है। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम इसे अलग करते हैं इसको। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि x का मान बताओ। वो कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। हल में क्या करेंगे, पहले हम ये संख्या लिख लेंगे जितनी है वो पूरी। तो क्या करेंगे 2 पे पावर x माइनस 1 प्लस 2 पे पावर x प्लस 1 इक्वल 320 लिखा हुआ है। तो पहले ये पावर हम अलग करते हैं, 2 पे पावर x अलग कर देंगे इंटू 2 पे पावर माइनस 1 अलग कर देंगे प्लस 2 पे पावर x अलग कर देंगे इंटू 2 पे पावर ये 1 अलग कर देंगे इक्वल 320 यहाँ लिख देंगे। ये 2 पे पावर माइनस जो है वो नीचे भी जा सकती है, 2 पे पावर x इंटू 1/2 पे पावर 1, और 1 लिखने में अच्छा नहीं लगता है। किसी पे ये ऋणात्मक पावर है तो 1 में नीचे पहुंचा दिया, ये पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी, लेकिन किसी पे 1 पावर लिखना अच्छा नहीं लगता है। प्लस 2 पे पावर x इंटू 2 ये रहा इक्वल 320। फिर ये 2 पे पावर x कॉमन हो गया, 2 पे पावर x कॉमन ले लो तो 1/2 ये बचा आपका, और प्लस यहाँ पे आ गए, ये पूरा निकल के आ गया बाहर, यहाँ पे आपका 2 बच गया, यहाँ पे 320 चल रहा है,
यहाँ एलसीएम ले लेंगे। 2 पे पावर x हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम से एलसीएम कट गया, 1 बचा, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं हो तो एलसीएम का ऊपर गुणा हो जाता है, 4 हो गया, इक्वल 320 हो गया। ये ऐड कर दो, जोड़ दो, 2 पे पावर x और ये ऐड कर दिया हमने 5 कर दिया, अपॉन नीचे 2 हो गया ये वाला, इक्वल 320। अगर यहाँ से ये संख्या हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 2 तो ऊपर चले जाएंगे तिरछे गुणा में, 320 के पास 2 चले गए और नीचे हमारा 5 का भाग चला जाएगा। मान ये संख्या उल्टी हो जाती है, नीचे वाली ऊपर जाती है, ऊपर वाली नीचे चली जाती है। 5 से जे काट दोगे, 2 पे पावर x इक्वल 5 से जे काट दो, 5 छक्के 30, 2 बचे, 5 चौक 20 और इंटू 2 ये रहे 2। अब क्या लिखेंगे, 2 पे पावर x इक्वल, अगर हम इसका यहाँ गुणा करें या ना करें तो ये 2 पे पावर 6 होता है। जैसे आप 64 को काटना चाहें तो 2 से ये 32 बार कट गए, 2 से ये हमारे 16 बार कट गए, 2 से 8 बार कट गए, 2 से 4 बार कट गए, 2 से 2 बार कट गए, 2 से 1 बार कट गए, तो ये 2 पे पावर 6 हो जाती हैं। तो 2 पे पावर 6 इंटू 2, तो 2 की 1 पावर मानेंगे हम, या आपके लिखे हुए यहाँ पे 2 1 पावर मानेंगे। आधार समान है तो ये पावर इसमें जुड़ जाएगी। 2 पे पावर x इक्वल 2 पे पावर 6 में जुड़ जाएगी 1, तो 7 हो जाएगा। बराबर के इधर उधर आधार समान हो तो घात भी समान होती है, इसलिए x का मान 7 आ गया, यह आपका आंसर हो गया। आधार समान हो, बीच में बराबर हो, आधार बराबर आधार के तो घात बराबर घात के, यह आपका आंसर आ चुका है। ऐसे आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखें। अब देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये बहुत अजीब सा मालूम पड़ रहा है। ये सन 2010 में आया है पॉलिटेक्निक में। देखो क्या है इसका हल। ये 2 पे पावर 3 है और उस पे पावर 2 पे पावर 3, तो हम ये वाली 2 पे पावर 3 दिखाई दे रही है, इनका मान हम अलग करेंगे। इसका मान तो 2 पे पावर 3 का मान जानते हो, ये 2 बार 3 बार लिखा जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 6 कर देते हैं, नहीं गलत, 2 दूनी 4 दूनी 8 से लिख दिया। तो हमारा क्या बन गया, 2 पे पावर हमारा 3 तो लगाएंगे ये वाले, और उस पूरे पे पावर हम लगा देंगे 8, 2 पे पावर 3 8 लगाएंगे ये, और भाग यहाँ पर है 2 पे पावर, पावर पे पावर, पावर पे पावर हो इस टाइप की, तो इन पावरों का गुणा हो जाता है, लेकिन इनका गुणा नहीं होगा। पावर पे पावर, पावर पे पावर कोष्टक में जाए तो 3 दूनी 6 18 हो जाएगा, 18 पावर। तो क्या करेंगे, ये 2 पे पावर लगी है 3 पावर 8। अब हम 3 पे पावर 8 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 3, ये गुणा हमने किया 9 हो गया, ये गुणा किया 9 हो गया, ये गुणा किया 9 हो गया, ये गुणा किया 9 हो गया। 9 ने 81 निम्मा 729, 9 ने 81 निम्मा 729, तो क्या होगा, 9 ने 81 निम्मा 729, तो 729 ये हो गए, और 9 का ये गुणा और कर देंगे। 9 ने 81 की 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 8, 26 हासिल 2, 9 सत्ते 63 और 2 65, आपका 6561 हो गया ये गुणा 6561। तो हमारा क्या बना, 2 पे पावर 6561, और जहां आपका भाग लगा हो तो बट्टे में नीचे आ जाएगी ये संख्या भाग में, या भाग में घात घटती है, या भाग का चिन्ह है ये 2 पे पावर 18। अब क्या करेंगे हम, भाग में घात घटती है, आधार समान हो तो आधार एक बार लिख जाएगा, इस घात में से ये घात घट जाएगी, 6561 में से 18 घटा देंगे, तो घटाएंगे 2 पे पावर, 2 लोग 11 में से 8 गए, 3 बचे, और 5 में से 1 गया 4, और आपके ये 6500 रह जाएंगे, 6543। 2 पे पावर 6543 आपका ये आंसर आ चुका है। इस टाइप से कर देते हैं, ये सोच लीजिए। और अगला क्वेश्चन हाँ, अब देखेंगे विद्यार्थियों,
इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। ये आपका लिखा है अंडर रूट 3/7 उस पर पावर x+1 इक्वल 343/27 में x की वैल्यू ज्ञात करो कितनी। ये सन 2008 में आया है। तो क्या है, पहले हम ये करनी का चिन्ह हटाएंगे, ये वाला 3/7 उस पर पावर हमारा x+1 पहले से है, और जो करनी का हम चिन्ह हटाएंगे, ये करनी का 1/2 है, वर्गमूल का चिन्ह है तो 1/2 लगा देंगे इक्वल, ये हमारा अगर काटेंगे किसी से तो 7 × 7 × 7 ऐसे कट जाएगा, और नीचे 27 जब काटेंगे तो 3 × 3 × 3 आएगा। काट के कहीं देख लेंगे। हम जानते हैं 7 का घन 343 होता है, और 3 का घन ये नहीं 3 × 3 करेंगे। कैसे करेंगे, हाँ 3 × 3 × 3 3 × 9 = 27। ये 3 का घन है, ये 7 का घन है। पावर पर पावर हो तो पावर का गुणा कर लो, 3/7 ऐसे लिख दो, और हम गुणा कर रहे हैं इसका इसमें गुणा कर देंगे। x+1 का 1 में ऊपर करेंगे और बटे 2 नीचे आ जाएगा। कैसे, x+1 में गुणा 1/2 का किया जा रहा है तो इसका ऊपर 1 में हो जाएगा x+1 और नीचे बटे 2 हो जाएगा। इस टाइप से होता है मल्टीप्लाई इक्वल 7 का क्यूब बटे 3 का क्यूब। अगर क्यूब ऊपर इकट्ठा कर दो सबका तो हमारा ऐसा हो जाएगा। अब यहां इसकी संख्या ये उल्टी आ रही है, इसकी संख्या ये उल्टी आ रही है। अगर आप उल्टा कर दो इसे, अंश को हर को अंश बना दो तो क्या होगा 3/7, और ये आपका यही लिखा है x+1/2, और इससे उल्टा करना चाहो, अंश को हर को अंश करना चाहो तो ये संख्या निगेटिव हो जाएगी। 3/7 करना चाहो, 3 ऊपर 7 नीचे तो निगेटिव हो जाएगी। आधार दोनों समान हो गए, आधार बराबर आधार के तो घात बराबर घात के। अभी आधार समान नहीं थे, इसका ये उल्टा था। इस आधार को पलटेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाता है घात का। आधार बराबर आधार के तो घात बराबर घात के, तो ये बराबर हो गए, तो ये बराबर ये लिख दो x+1/2 बराबर -3, 2 का तिरछा गुणा कर दो, x+1 बराबर -6, 1 को उधर ले जाएंगे तो -6 में 1 और जाके घट जाएगा, x = -7 हो जाएगा। ये आपका आंसर 1 आ गया, ये रहा आंसर। ओके, अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखेंगे विद्यार्थियों, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और भी परीक्षाओं में पॉलिटेक्निक के अलावा आता है। तो देखो क्या है, √x/y प्लस √y/x = 10/3 तथा x + y का मान 10 है, तो x y का मान बताओ कितना होगा। ये सन 2007 में पॉलिटेक्निक में आया है। तो हमने क्या किया, ये पूरी संख्या लिख ली और इनका हमने अंडर अलग अलग कर दिया। हम कर सकते अलग अलग अंडर कर सकते √x/√y और प्लस ये भी अलग अलग कर सकते √y/√x = 10/3। हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों √y ले लेंगे, √x एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, √x का √x में गुणा होगा, √x का √x में गुणा होगा, तो अंडर का अंडर में गुणा हो जाता है तो भीतर x² हो जाएगा, x² का वर्गमूल x हो जाएगा। हमें पता लग गया कि सेम संख्या का रूट का गुणा हो रहा हो तो अकेला रूट हट जाता है, एक संख्या लिख जाती है। ओके, तो ये हो गया। अगर हम √y का √y में मल्टीप्लाई करें, √y का मल्टीप्लाई √y में कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अंडर का अंडर में गुणा हो जाएगा, y का y में y² हो जाएगा और इसका वर्गमूल y हो जाएगा। पता लग गया। तो हमने देखा कि समान संख्या रूट में गुणा हो रही हो तो किसी एक संख्या को अंडर हटा के लिख देते हैं। ऐसे यहाँ कर दो, रूट का रूट में गुणा होगा तो √x² हो जाएगा, भीतर वर्गमूल x होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो √y² हो जाएगा, वर्गमूल y हो जाएगा = 10/3। अब x + y का मान हमारा ये दे रखा है 10,
तो यहाँ पे लगा दो आप 10, वो अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा हो जाता है, अंडर रूट बड़ा लिख दो, x का y में गुणा कर दो, एक्स वाई बराबर 10/3, 10 से 10 काट दो, या हर अंश बराबर अंश के तो हर बराबर हर के, अंश बराबर अंश के तो हर बराबर हर के, हर हमारा कितना, या अंश से अंश कट जाएगा, हर बराबर ये अंडर रूट एक्स वाई इक्वल 3 आ गया। हमें पूछा है केवल एक्स वाई का मान, तो हमारा यहाँ से अंडर रूट हटाना है, तो कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो आपका इधर अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ एक्स वाई हो जाएगा, वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है और यहाँ 3 का वर्ग कर देंगे 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है, ये रहा आंसर। अब देखेंगे अगला, हाँ अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है 3 पे पावर 2x भाग 9 पे पावर y इक्वल 27। एक समीकरण आपका ये रहा, एक ये रहा, तो x का मान बताओ। ये सन 2007 में आया है पॉलिटेक्निक में। सबसे पहले आप इस समीकरण को देखेंगे, इसको ये कितना है 3 पे पावर 2x भाग 3 का वर्ग कर देंगे, उस पे पावर y इक्वल, यहाँ 3 पे पावर 3 होता है। ये कैसे कि आप 27 को काटेंगे 3 से, 3 ने 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, ये काट दिया तो 3 पे पावर 3 आ गया। ये रहा, हर एक को 3 पे पावर में हमें बदल देना है, 3 पावर 3 पावर 3 पावर, पावर पे पावर हो तो पावर का गुणा हो जाता है। 3 पावर 2x भाग 3 पे पावर पे पावर हो तो पावर का गुणा हो जाएगा 3y, पावर का गुणा हो जाएगा इक्वल 3 पे पावर 3, और भाग में घात घटती है, ये भाग हो रहा है, आधार दोनों समान हो और भाग हो रहा हो ये, तो भाग में घात घटती है, आधार एक बार लिखा जाएगा, इसमें से ये घट जाएगी, 2x में से 3y घट जाएगी और बराबर 3 पे पावर 3। अब आधार दोनों समान हो तो घात बराबर घात के, आधार बराबर आधार के तो घात बराबर घात के, तो आपका 2x माइनस 3y इक्वल 3 हो गया। ये समीकरण डाल दो 1। अब ये लेके चल दो, तथा ये लेके चले 4 पे पावर x प्लस 1 इक्वल 8 पे पावर y प्लस 1। हम इसे 2 पे पावर में बदलते हैं, 2 पे पावर 2 उस पे पावर x प्लस 1 बराबर 2 पे पावर 3 उस पे पावर y प्लस 1। ये पावर पे पावर हो तो पावर का गुणा हो जाता है, तो 2 पे पावर 2x प्लस 2 का यहाँ गुणा 2x प्लस 2 इक्वल 2 पे पावर 3 का इन दोनों में गुणा 3y प्लस 3। आधार दोनों समान हो तो घात बराबर घात के, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 3y प्लस 3। आधार बराबर आधार के तो घात बराबर घात के, घात बराबर घात के, 2x के पास तो हम लेके आए 3y और वहां 3 के पास में ले गए ये वाले 2, तो ये हो गया 2x माइनस 3y इक्वल 1 बचा। ये समीकरण 2 आ गया। अब हाई स्कूल में आपने देखा है ये कैसे हल किया जाएगा, उस टाइप से आप इसे हल करेंगे और इसका मान निकालेंगे। ओके, देखो अब क्या कैसे मान निकालते हैं। ठीक है, नहीं ये 9 है, वो 3 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है 9। पावर में पावर हो तो यहाँ पे आपका 2y आ जाएगा, आधार समान है तो घात में से घात घट जाएगी, ये आ जाएगा ये। अब ये तुलना करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब क्या होगा, ये समीकरण 1 ये समीकरण 2 है, हमें पूछा मान किसका है, x का, तो आपको ये y वाले मान काटने पड़ेंगे, ये वाले y वाले मान काटने पड़ेंगे, या ऐसा कर लो घटाने पर ये कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा, y का मान यहाँ रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। समीकरण 1 में से 2 घटा दो, एक ये लिखा है 2x माइनस 2y इक्वल 3, ये लिख देंगे 2x माइनस 3y इक्वल 1। घटाने पर करेंगे, क्यों कि हमारे चिन्ह बदले हुए हैं पहले से, नहीं समान चिन्ह है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे,
3y में से 2y घट जाएगा y, और 3 में से घटा 2 बचा। ये कहीं मान रख देंगे, ये मान समीकरण किसी में भी रख दो। एक में रखने पर एक क्या है वो देख लो, ये रहा एक 2x - 2y = 3 है, मान रख दो y की जगह 2, तो 2x - 2 × 2 = 3, तो 2x - 4 = 3। 4 को उधर ले जाएंगे, 2x बराबर 3 + 4, तो 2x बराबर 7, और x का मान निकालेंगे तो 7/2, ये आपका आंसर आ गया। x का मान 7/2 आ गया आंसर। ओके, अब ऐसे ही आप करेंगे, करते चले जाएंगे, और भी हम क्वेश्चन अगले वीडियो में ये आपको बताएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा बना जा रहा है, इसलिए अगला जो 2 वीडियो आएगा उसमें शेष क्वेश्चनों को बताया जाएगा।